तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग अब डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस अपलोड करा करेंगे और डेली बेसिस पर हमारे बाजार के अंदर में क्या चल रहा है हम लोग अपडेट लिया करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में आज आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन आपकी जो है गिरावट काफी ज्यादा बड़ी आप लोगों ने यहाँ पर देखी हुई है, जिसके तहत आप आज 24,000 के लेवल्स के नीचे आप लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कल बाजार के अंदर में एक बहुत शार्प एक डिक्लाइन आया था और उस डिक्लाइन के अंदर में तकरीबन तकरीबन आप लोगों ने 600-700 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखी थी और हम लोगों ने जो है 24,000 के लेवल्स को भी नीचे में ब्रेक करते हुए देखे थे। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि अगर बाजार 24,000 के लेवल्स के नीचे जाकर के अगर क्लोज होता है तो 2-3 दिन अगर इस तरीके की क्लोजिंग देखी 24,000 के नीचे हम लोग क्लोज करेंगे तो हम लोग 23,500 और 23,000 के लेवल्स के लिए हम लोग जो है रेडी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल तो जो है 23,900 के करीब बाजार के अंदर में एक सपोर्ट आ गया और शॉर्ट कवरिंग आ गई, जिसके तहत हम लोगों ने बाजार के अंदर में कल के दिन में एक तेजी देखी, जिसके तहत हम एक बार के लिए हम लोग 24,170 और 24,200 के लेवल्स के करीब भी हम लोग जो है पहुंचते हुए नजर आए। बट हम लोग ओवरऑल 24,000 के लेवल्स के पार जाकर के क्लोज हो चुके थे। अब रीजन क्या था? रीजन था हमारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में कमजोरी। जिस तरीके से हमारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में कमजोरी आ रही है लगातार, वो गिरावट एक्चुअल में ट्रिगर कर रही है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये बजट की वजह से गिरावट है। देखिए, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। ये गिरावट पूरी तरीके से अमेरिका और दूसरे जो ग्लोबल मार्केट्स है वहां से ड्रिवन है। तो आप जो है बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करिए, आपके बाजारों में कोई बहुत ज्यादा खराबी है नहीं। ये जो इतनी बड़ी रैली चल रही थी ना ग्लोबल मार्केट्स में, तो उस रैली का थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन है और कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर जो आपके ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि कल अमेरिका के अंदर में आपने देखा कि कल तकरीबन तकरीबन हम लोग 2.5% के आसपास कमजोर हुए थे। अब 2.5% के आसपास की कमजोरी थी कल अमेरिका के अंदर में और उम्मीद ये थी कि एसजीएक्स निफ्टी जो हम लोगों को नेगेटिव मिलेगा और बहुत ज्यादा जो है गिरावट आज भी आएगी, हम लोगों ने ये उम्मीद की थी। बट हुआ बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अमेरिका का बाजार तो जो है 2.5% के आसपास गिर भी गया। ठीक है, 2.5% के आसपास जो है अमेरिका का बाजार गिर गया। बट हुआ ये कि कल रात को एफआईआईज ने कुछ खरीदारी कर ली तो एसजीएक्स निफ्टी हमारा जो है काफी इंप्रूव कर गया, जिसकी वजह से हम लोअर लेवल से काफी इंप्रूव कर गए। और जहां पर तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट नीचे हमारा एसजीएक्स खुलना चाहिए था, हमारा एसजीएक्स निफ्टी 300 लगभग पॉइंट्स ऊपर खुला, 300 पॉइंट्स ऊपर खुला। जो भी था, अमेरिका के अंदर में जो कल खबरें चल रही थी वो कुछ ऐसी चल रही थी कि देखिए कल हमारे डाउ जोन्स के अंदर में और S&P 500 के अंदर में जो कल गिरावट आई, लगभग अमेरिका के अंदर में भी 1.93 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो है का जो है पैसा वाइप आउट हो गया। अमेरिका के अंदर में भी 850 पॉइंट की गिरावट आप लोगों ने देखी, S&P के अंदर में भी 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट आप लोगों ने देखी। और तो और आपके जो दूसरे ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी आपके जो है काफी ज्यादा कमजोर हुए। आप ये देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे साउथ कोरिया का मार्केट लगभग 9% के आसपास गिरा, आपके यूरोप का जो बाजार है वो 3% गिरा, बिटकॉइन भी आपका जो है 12% के आसपास गिरा। जो आपका छोटी कंपनियों का जो रसेल 2000 इंडेक्स है अमेरिका का, वो भी लगभग 5.5% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। एनवीडिया के अंदर में गिरावट आप लोगों को मिली, एप्पल में गिरावट मिली। तो कहीं ना कहीं पर जो गिरावट थी वो ग्लोबल मार्केट से पूरी तरीके से ट्रिगर हो रही है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है वो अमेरिका के अंदर में तो देखिए क्या था कि जो जॉब डेटा निकला था, उस जॉब डेटा के अंदर में एक रिसेशन का एक इंडिकेशन यहाँ पर आप लोगों की जो है निकल करके सामने आया। तो अमेरिका के पास तो चलिए ठीक है एक लॉजिक है गिरने का, कहीं ना कहीं पर ये गिरावट अभी भी ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर्ड है और पूरे ग्लोबली आपके सभी बाजारों के अंदर में फैल रही है। और नतीजा ये है कि आप भी यहाँ पर इसीलिए कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। बट बात ये थी कि कल हम लोग 24,000 के पार हम लोग क्लोज कर गए, आज भी हम लोग दिन में 24,000 के पार ही जो है ओपन हुए थे। बट अब हम लोग काफी ज्यादा जो है कमजोर होकर के ट्रेड कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट्स को देखेंगे तो देखिए 6 तारीख को यानी आज हम लोग तकरीबन तकरीबन 24,380 पर खुले। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो 24,000 के जस्ट थोड़ा ऊपर ही हुई थी। ठीक है, 24,100 के करीब हम लोग जो है क्लोज किए थे और हम लोगों ने क्या कहा था आपको कि
2-3 दिन हम लोगों के लिए 24,000 के पार क्लोज करना जरूरी है, ताकि 24,000 के लेवल्स पर हमारे बेस बन सके। अब ऐसा हुआ तो नहीं, 24,000 के पार हम लोग क्लोज करे जरूर आज, बट आज हुआ ये कि हम लोगों ने गैप के साथ में, यहाँ पे देख लीजिए, एसजीएक्स निफ्टी के कारण जो गैप क्रिएट हुआ, आप लोगों ने गैप के साथ में ओपन करा और सीधा आप लोग जो है 24,380 पर आकर के खुले। अब 380 के लेवल्स पर आप खुले तो तकरीबन आपके 10:30 बजे तक, आप लोग सुबह 9:30 से 10:30 लगभग यानी कि 1 घंटा आप लोगों ने जो है 24,400 के आसपास आप लोगों ने गुजारा। आपकी 2 बड़ी कैंडल्स इस जगह पर आपकी जो है बनती हुई नजर आई, बट उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का एक फेज बनता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये है कि बाजार ऊपर टिकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाजार के अंदर में जो गिरावट है ऊपर से कंटिन्यूसली आ रही है, लगातार सेलर्स बाजार को ऊपर से बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक उम्मीद ये थी कि जो गैप जो आपको नजर आ रहा है, इस गैप को फिलअप करके मार्केट रिकवर करेगा, और ये गैप भी कहीं ना कहीं पर आपके 24,000 के आसपास ही था। ठीक है, तो 24,000 अपने आप में एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम के आसपास एक सपोर्ट बना रहा था, और साथ में आपका जो गैप था, उस गैप का जो लोअर एंड था वो भी 24,000 था। तो 24,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं पर आपके लिए आज। ठीक है, चलिए 5 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 5 घंटे के चार्ट्स पर काफी समय से हम लोग एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक ट्रेंड हम लोग मेंटेन कर रहे थे। अब हुआ ये था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने 24,500 के लेवल को ब्रेक किया था। अब 24,500 को ब्रेक करते ही आप लोगों ने हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की पूरी तेजी आप लोगों ने खो दी, और आप अब लोग जो है जब तक 24,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा बाजार आपके लिए शॉर्ट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के बाजार की, जिसकी वजह से आप, आई एम सॉरी, हमारे अपने बाजार की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो गिरावट है, अब ये ट्रिगर यहाँ पर हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या था? 24,000 के लेवल। ठीक है, अभी हम लोग सारा डेटा जो है कंपाइल करके देखेंगे। इससे पहले आप ये देखिए हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में क्या हुआ। अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर में देखेंगे तो कल हम लोगों ने एक चीज गौर करी थी, जब हम लोग 24,000 के पार हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो 24,000 पे तकरीबन 2.5 लाख प्रोप्राइटर्स आपको कल भी टोटल बेसिस पे नजर आ रहे थे, और मैंने आपको कल इसी के तर्ज पर ये चीज कही थी कि 24,000 आपके लिए बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप लोगों को जो पुट यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन 2,60,000 पुट हैं, और कल भी इतने ही पुट थे। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, जब तक 24,000 के पुट पोजीशन नहीं काटते, आप बाजार के अंदर में 24,000 के नीचे आसानी से क्लोज देंगे नहीं, क्योंकि ये पुट लॉन्ग पोजिशन है जो बाजार से एग्जिट होना नहीं चाहती, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में बार बार नीचे में सपोर्ट आ जाता है, बट एक चीज को समझ लीजिए कि अगर 24,000 चला जाता है, यानी 24,950 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं या इसके नीचे की क्लोजिंग दे देते हैं, तो आपके सीधा 23,500 पर है फिर आपके 2 लाख पुट यहाँ तक कि 23,800 पर भी 1 लाख पुट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 23,950 के नीचे अगर आपकी क्लोजिंग हो गई तो सीधा 500 पॉइंट नीचे 23,500 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए 23,950 की ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो होगी चलिए नीचे की बात। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हमारे ऊपर की। वो ये है कि देखिए 24,200 पर तकरीबन टोटल बेसिस पर आपके 2 लाख कॉल राइटर्स हैं, और 24,300 पर भी तकरीबन 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं। बट आज हम लोगों ने क्या देखा है कि 24,200 पर तकरीबन 1 लाख कॉल राइटर जुड़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पुट राइटर्स के अंदर में 1 लाख छोड़िए, हमारे 50,000 पुट राइटर भी कहीं इकट्ठे नहीं हो पाए। तो 1 लाख कॉल राइटर 24,200 पर जुड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। 24,200 अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए बन करके आता है, यानी कि अगर हम 24,000 के सपोर्ट को हम लोग मान करके ऊपर में बाउंस भी करते तो भी 24,200 पर अटकना हमारे लिए निश्चित था। ठीक है, तो या तो बाजार 24,200 के ऊपर क्लोज करे, या फिर हमारे जो 23,950 के नीचे आपके जो है क्लोज करे। अगर 24,200 के पार भी क्लोज करेंगे ना हम, तब भी हम लोग कॉल को लॉन्ग ले लेंगे, या फिर 23,950 के नीचे अगर हम क्लोज करेंगे तो भी हम लोग पुट लॉन्ग ले लेंगे। खैर, अभी बात यह है कि नीचे में हमारे लिए 23,950 के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग।
तो कहीं ना कहीं पर बाजार आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, अमेरिका का बाजार आपको बहुत ज्यादा जो है कमजोर मिला। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि डाउ फ्यूचर्स हमारा अभी तकरीबन 1/4% हरे निशान पर है। बट आप लोगों को यहाँ पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका का बाजार भी आज रात को कमजोरी खुलने के आसार है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम लोग बाजार में शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण है। कारण ये है, पहला तो कल अमेरिका में 2.5% की गिरावट आई। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका के साथ में जो ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आ रही है वो हमारे बाजारों को भी नीचे खींच रही है। दो कारण हो गए। तीसरा हमारा जो रीजन है वो ये है कि कहीं ना कहीं पर हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में जो 24,000 के पुट राइटर्स हैं, ये बाजार को नीचे जाने नहीं दे रहे। और उससे भी बड़ी बात कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है, हम लोगों को 24,000 के नीचे या 23,950 के नीचे की हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए, वो मिल नहीं रही। तो तब तक तो हम लोग शॉर्ट जा ही नहीं सकते जब तक 23,950 के नीचे हम लोग क्लोज नहीं होते। हम लोग लॉन्ग भी नहीं जा सकते। लॉन्ग क्यों नहीं जा सकते? लॉन्ग ना जाने के कारण है सबसे बड़े तो ये कि देखिए, डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भले ही आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम नजर आए, पर आप अभी भी 1/4% हरे निशान में आप डाउ फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग की जगह आपके डाउ फ्यूचर्स के अंदर में बनी हुई है। दूसरी बात, आपके अपने बाजार भी तकरीबन 800 700 800 पॉइंट जो है इन 2-3 दिनों के अंदर में गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपके बाजार भी शॉर्ट कवरिंग की मांग तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि 24,000 के जो पुट राइटर्स हैं, 2,60,000 पुट राइटर, ये कटने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं पर आप शॉर्ट भी नहीं जा सकते, आप लॉन्ग भी नहीं जा सकते। तो आप इतनी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए कि जब तक हम लोग 23,950 के नीचे नहीं जाते, हम लोगों को शॉर्ट नहीं करना। जब तक हम लोग 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते, हमको तब तक क्लोज नहीं करना। ये आज के बाजार की स्ट्रेटेजी है। ठीक है? तो आज के वीडियो के अंदर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ जानना है, किसी शेयर के बारे में जानना है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।